Bismillahirrahmanirrahim. Question number 2. A farmer bought some sheep for 9,000. If he has paid 100 less for each, he would have got 3 sheep more for buy when the rate in each case is uniform. तो यहाँ हमारे पास एक फार्मर है जिसने 9,000 की कुछ शीप्स खरीदी हैं। अगर हर एक में से वो 100 रुपये कम करे तो 3 शीप्स और खरीद सकता है। तो हमें नहीं पता कि हमारे पास नंबर ऑफ शीप्स क्या है, तो हम लेट करेंगे हमारे पास जो रिक्वायर्ड हमारे पास नंबर ऑफ शीप्स है वो क्या है, एक्स है। लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ शीप बी एक्स। हमने लेट किया तो हमारे पास नंबर ऑफ शीप क्या है, एक्स है, क्योंकि हमें मालूम नहीं है तो हमने लेट कर लिया कि हमारे पास नंबर ऑफ शीप क्या है, एक्स है। तो कॉस्ट ऑफ जितनी मेरे पास शीप्स हैं एक्स हैं उनकी प्राइस क्या है, मेरे पास 9,000 है। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स शीप, जो मेरे पास एक्स शीप है उनकी प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस मेरे पास क्या है 9,000। अगर मेरे पास एक्स की 9,000 है तो वन की क्या होगी, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन शीप, तो मेरे पास होगी 9,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शीप्स, वो मेरे पास क्या है, एक्स है। इफ ही हैज पेड, अगर वो हमारे पास इफ ही हैज पेड 100 लेस फॉर ईच, देन अगर वो हर एक में से 100 कम कर दे, हर एक शीप का 100 कम पैसे दे, देन हमारे पास जो कॉस्ट होगी, अब जब कम करेगा मेरे पास जो शीप होंगी, नंबर ऑफ शीप एक्स प्लस 3 होंगी और उनकी प्राइस मेरे पास होगी 9,000। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स प्लस 3 शीप, वो मेरे पास क्या होगी 9,000। अगर मैं कहूँ मेरे पास वन शीप की कॉस्ट प्राइस क्या होगी, सो कॉस्ट प्राइस ऑफ वन शीप वह के पास क्या होगी 9,000 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, वो हमारे पास क्या होगा 9,000 ओवर एक्स प्लस 3 इक्वल होगा 9,000 ओवर एक्स माइनस 100। अब यहाँ हम एक्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले जो मेरे पास बटे में है उसको खत्म करेंगे। उसके लिए है कि जो भी आपके पास ओवर में हो उसे मल्टीप्लाई कर दें। अब यहाँ मेरे पास ओवर में क्या है, एक्स प्लस 3 और एक्स। नाउ मल्टीप्लाई x इंटू एक्स प्लस 3 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप इसे मल्टीप्लाई कर दें। x इंटू एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 9,000 ओवर एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 9,000 माइनस x इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 100। तो यहाँ मेरे पास x प्लस 3 से x प्लस 3 कैंसिल, और यहाँ पास ओवर x था, ये x से x कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा आपके पास, इसको मल्टीप्लाई कर दें। 9,000x इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करें 9,000x प्लस 27,000, इसको मल्टीप्लाई कर दें माइनस 100x स्क्वायर माइनस 300x। अब इसको सब वैल्यूज को आप इस तरफ ले आए तो आपके पास क्या होगा, ये 9,000x माइनस ये नेगेटिव होगा मेरे पास 9,000x माइनस
27,000 प्लस 100x² प्लस 300x इज इक्वल टू 0। यहाँ मेरे पास पॉजिटिव 9,000 और नेगेटिव 9,000 कैंसिल हो जाएगा, बाकी वैल्यूज बचेंगी। अब आपके पास जो बचेगा वो क्या होगा, आपके पास 100x² प्लस 300x माइनस 27,000 इज इक्वल टू 0। तो यह सबको क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कर दें। नाउ डिवाइडिंग बाय 100 ऑन बोथ साइड। तो आपके पास क्या होगा, इसको 100 से डिवाइड करेंगे, आपके पास क्या बचेगा, x² प्लस 3x माइनस 270 इज इक्वल टू 0। तो इसका फैक्टर बना लें, मल्टीप्लाई करें, आपके पास 270 आए और प्लस माइनस करने से 3 आना चाहिए। तो 18 और 15 को मल्टीप्लाई करें, आपके पास इसके फैक्टर मिल जाएंगे। इसके अलावा आप ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो आप इसको बाय फार्मूला भी सॉल्व कर सकते हैं और बाय कंप्लीटिंग स्केल भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ हम फैक्टराइजेशन करेंगे इसकी, x² प्लस 18x माइनस 15x माइनस 270 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करेंगे 270 आएगा और 18 माइनस 15 प्लस 3, इसमें से आपके पास का कॉमन आएगा x, क्या बचेगा x प्लस 18, यहाँ से माइनस 15 कॉमन ले लें, x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। दोनों में से x प्लस 18 कॉमन आ जाएगा, क्या बचा x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 18 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास x इज इक्वल टू माइनस 18 होगा और इधर मेरे पास x इज इक्वल टू 15 होगा। अब क्योंकि नेगेटिव मेरे पास, इसको हम क्या करेंगे, निग्लेक्ट कर देंगे, नेगेटिव साइन है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू 15 इज द रिक्वायर्ड number of sheep। Question number 3, a man sold his stock of eggs for 2,400. If he had 2 dozen more, he would have got the same money by selling the whole for 0.50 per dozen chapter. How many dozens eggs डिड ही सेल? तो कह रहा है हमारे पास एक इंसान है, बंदा है जिसके पास स्टॉक है एग्स का, वो नंबर ऑफ डजन हमें नहीं पता कितने डजन एग्स को वो 2,400 के अंदर सेल कर रहा है। तो हम लेट करेंगे हमारे पास द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डजन ऑफ एग्स बी एक्स। लेट द रिक्वायर्ड number of dozens of eggs be x। हमने लेट किया हमारे पास नंबर ऑफ डजन जो एग्स हैं वो क्या हैं, x हैं। अगर नंबर ऑफ डजन x हैं तो उसकी प्राइस क्या होगी हमारे पास, सो सेल प्राइस बाय गिवन कंडीशन sale price of x dozens x। x जो मेरे पास नंबर ऑफ डजन से x, उसकी सेल प्राइस कितनी है मेरे पास 2,400। अगर x की मेरे पास 24 है तो 1 की क्या होगी सेल प्राइस, 1 डजन एग। 2,400 ओवर x। अब कहता है कि वो 2 डजन क्या कर रहा है, मोर कर रहा है, इतनी पैसे में वो 2 डजन और एक्स्ट्रा दे रहा है। इफ he has 2 dozen more eggs then, तो आपके पास पहले x तब कितने बन जाएंगे आपके पास x प्लस 2। तो सेल प्राइस ऑफ x प्लस 2 डजन
एक्स किसके बराबर होगी वो 2400। तो वन ए की मेरे पास कितनी होगी सेल प्राइस ऑफ वन डजन एग्स वो आपके पास क्या होगी 2400 over x plus 2. So according to the given condition, according to the given condition, so according to given condition मेरे पास क्या बनेगा ये 2400 over x plus 2 is equal to 2400 over x minus 0.50। अब इस पॉइंट को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे इसको फ्रैक्शन में लिख देंगे। तो आपके पास क्या होगा ये 2400 over x plus 2 is equal to 2400 over x minus 1/2। अब हमारे पास फिर जो फ्रैक्शन में है x plus 2 x और 2 या तो इसका एलसीएम ले लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें या सिंपल जो भी बटे के नीचे है उससे आप मल्टीप्लाई कर दें। नाउ मल्टीप्लाई बाय 2x और x plus 2 ऑन बोथ साइड। तो जब इसे मल्टीप्लाई करें x plus 2 कैंसिल हो जाएगा 2x मल्टीप्लाई होगा 24x से 2x मल्टीप्लाई किस होगा 2400 से इज इक्वल टू x से x कैंसिल हो गया 2x plus 2 इंटू 2400 यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा ये मल्टीप्लाई होगा मेरे पास माइनस x इंटू एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1। इसको आप मल्टीप्लाई कर दें आपके पास क्या आएगा 4800 x इज इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करें 48 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4800x प्लस 48 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें आपके पास क्या होगा 96। इसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई कर दें माइनस एक्स स्क्वायर और मेरे पास प्लस माइनस माइनस 2x। अब सारी वैल्यूज को आप इस तरफ ले आए 4800x ये माइनस 4800x माइनस 9600 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9600 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो a मेरे पास क्या होगा 1 b इज इक्वल टू आपके पास 2 और c क्या होगा आपके पास माइनस 9600। तो फॉर्मूला यूज करें फॉर्मूला आपके पास क्या है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस के रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो इसमें आप वैल्यूज पुट कर दें x इज इक्वल टू माइनस बी ये आपके पास क्या है 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4a आपके पास 1 है और c आपके पास माइनस 9600 ओवर 2 इंटू ए आपके पास क्या है 1। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 माइनस माइनस प्लस 96 को 4 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा आपके पास 38400 और आपके पास क्या आएगा 2 1 जा 2। इसको आप ऐड कर लें तो आपके पास क्या आएगा 38404 माइनस 2 प्लस माइनस 38404 ओवर 2। इसको आप सिंप्लीफाई करें आपके पास क्या होगा ये माइनस 2 प्लस माइनस 195.696 ओवर 2। अब प्लस भी हो रहा है और माइनस भी हो रहा है तो आप इसको प्लस और माइनस कर लें पहले प्लस x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 195.696 ओवर 2। इसको सिंप्लीफाई करें आपके पास क्या होगा ऐड कर लें 193.969
ओवर 2। इसको डिवाइड करेंगे आपके पास आएगा x इज इक्वल टू 96.98। फिर आप इसको सॉल्व कर लें, x इज इक्वल टू -2 -195.696 ओवर 2। इन दोनों को ऐड करें आपके पास क्या बनेगा, ये -197.696 ओवर 2। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो सिंप्लीफाई करने के पास क्या आएगा, -98.898। अब ये वैल्यू मेरे पास क्या है, नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, इसको इग्नोर करेंगे, हम वैल्यू लेंगे पॉजिटिव वाली। तो अप्रोक्सीमेट, इसको अगर अप्रोक्सीमेट करो मेरे पास क्या है 97, मीन्स के 97 डजन मेरे पास एग्स होंगे जिनकी जो कीमत होगी, जिनकी वैल्यू होगी वो मेरे पास होगी 2400 होगी। क्वेश्चन नंबर 4, a cyclist traveled 48 किलोमीटर at a uniform speed. If he had traveled 2 किलोमीटर slower, अगर उसकी स्पीड 2 किलोमीटर कम हो जाए, he would have taken 2 hours more to perform the journey. तो उसके पास जो टाइम है वो क्या होगा, 2 आवर्स हमारे पास बढ़ जाएगा, उसका जो जर्नी है 2 आवर ज्यादा लेगा। हाउ लॉन्ग डिड ही टेक टू कवर 48 किलोमीटर, उसको 48 किलोमीटर कवर करने में टोटल कितना टाइम कंज्यूम होगा। तो हम लेट करते हैं, हमारे पास जो टाइम है उसको आर का नाम देते हैं, लेट ही टेक टी आवर्स टू कवर 48 किलोमीटर मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड हमारे पास v जो किलोमीटर पर आवर। देन तो हमारे पास फॉर्मूला है, यानी डिस्टेंस s इज इक्वल टू वी टी, s इज इक्वल टू वी टी, मीन्स मेरे पास डिस्टेंस बराबर होता है हमारे पास स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना है 48 किलोमीटर, तो यहाँ पास क्या बनेगा, s इक्वल टू वी टी, मीन्स वी टी इज इक्वल टू s, आपके पास क्या है 48 किलोमीटर। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। ये थे मेरे पास यूनिफॉर्म स्पीड। अब कह रहा है कि अगर हमारे पास उसकी जो स्पीड है वो स्लो हो जाए, यानी v जो हमारे पास था वो v-2 हो जाए, और जो टाइम था वो बढ़ जाए, यानी जो टाइम t था वो t+2 हो जाए, तो हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस कवर करेगा वो कितना होगा 48 होगा। He traveled टू किलोमीटर पर आवर स्लोअर he would have taken 2 hours more to perform the journey। तो आपके पास क्या बनेगा, v-2 जो हमारी जो स्पीड थी वो 2 किलोमीटर का होगी, कम हो गई है, और जो टाइम था वो t+2 वो हमारे पास 2 आवर्स इंक्रीज हो गया, और डिस्टेंस हमारे पास क्या है 48 किलोमीटर। अब यहाँ आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करने के पास क्या आएगा, v को t से मल्टीप्लाई करें, आपके पास होगा vt, फिर आप इसको +2 से करें, +2v माइनस 2t प्लस माइनस -2 2 4 इज इक्वल टू 48। अब यहाँ आपके पास जो vt है उसकी वैल्यू मेरे पास क्या है 48, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। पुट vt इज इक्वल टू 48 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा 48 प्लस 2v माइनस 2t माइनस 4 इज इक्वल टू 48। तो यहाँ आपके पास 2v माइनस 2t
48, इसको भी ले जाए -48 और ये +4, ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास। इन दोनों में 2 कॉमन ले लें, v माइनस टी इज इक्वल टू 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो मेरे पास क्या बनेगा v माइनस टी इज इक्वल टू 2। अब यहाँ आपके पास v माइनस टी इज इक्वल टू क्या है 2, तो यहाँ से आप v की वैल्यू फाइंड कर लें। v की वैल्यू फाइंड करके मेरे पास क्या होगा, v इज इक्वल टू टी उधर जाकर पॉजिटिव होगा, t प्लस 2। इसको आप क्या करें, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दें। आप इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम 2 का नाम दे दें। नाउ पुट इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी, वी टी इज इक्वल टू 48, तो यहाँ आपके पास जो v हो क्या होगा t प्लस 2, t प्लस 2 इंटू टी इज इक्वल टू 48। इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, क्या होगा आपके पास टी स्क्वायर प्लस 2t और इधर मेरे पास -48 इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टर्म ऑफ t, तो इसका आप क्या कर ले फैक्टर बना लें कि मल्टीप्लाई करें -48 आए प्लस माइनस करने से 2 आए, तो 8 6 48 यानी 6 और 8 को मल्टीप्लाई करें तो 48 आएगा। टी स्क्वायर प्लस 8t माइनस 6t माइनस 48 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से मेरे पास t कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा t प्लस 8, यहाँ से -6 कॉमन ले रहे हैं, t माइनस माइनस प्लस 8 इज इक्वल टू 0। दोनों में से t प्लस 8 कॉमन ले लें, क्या बचेगा t माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो t प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड t माइनस 6 इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू -8 एंड t इज इक्वल टू +6। अब -8 है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव है, तो हमारे पास जो टोटल टाइम होगा वो क्या होगा t इज इक्वल टू 6। Thus he would take 6 hours to cover 48 किलोमीटर डिस्टेंस। ये हमारे पास आपका फाइनल आंसर होगा।